हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था वुहिंग कहता है चलो शादी कर लेते हैं। वुहिंग का प्रपोजल सुनकर वांग जी की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में एक कंफ्यूजन चल रही थी। वो धीरे से कहता है ओरेलिया का क्या? वुहिंग हंसा और कहता है प्योरिटी रिलीम में जब हम अपने बॉन्ड मेट को ढूंढ लेते हैं उस पल से आप सिर्फ उसके हो जाते हैं। ओरेलिया और मैं बहुत पहले ही इस मैरिज से फ्री हो गए थे क्योंकि ओरेलिया को उसका बॉन्ड मेट डाइकुन मिल गया था। वांग जी धीरे से नोट करता है। विंग ने वांग जी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ प्योरिटी रिलीम चलोगे? ट्रस्ट मी, वो अपने नाम की तरह प्योर और मजेस्टिक है। विंग ये सब प्राउडली कह रहा था। वांग जी वहां जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था, फिर भी वो एक कोल्ड फेस के साथ कहता है ओके, पहले ब्रदर से पूछो। ये सुनकर विंग इरिटेट हो गया। वो गुस्से में कहता है ऐसा नहीं है कि तुम अपने फ्रेंड के साथ पिकनिक मनाने जा रहे हो, तुम अपने हस्बैंड के साथ अपने किंगडम जा रहे हो, तो क्वीन को रोकने की हिम्मत किसकी है? विंग की बात से वांग जी ने सिर्फ अपनी आईज रोल करी और गुस्से में कहा जो भी हो तुम्हें उनसे पूछना होगा। विंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए ना चाहते हुए भी वो कहता है ओके मैं पूछूंगा, अब खुश? वांग जी ने स्माइल करी और नोट किया। तभी विंग मर्मल करते हुए कहता है तुमने मुझसे लव मेकिंग करने से पहले तो अपने भाई से नहीं पूछा था? वांग जी ने कंफ्यूज होकर पूछा तुमने कुछ कहा? वुहिंग जल्दी अपना सर ना में हिलाता है ओ डार्लिंग, मैंने कुछ नहीं कहा। वांग जी अपनी शार्प आईज से उसे देख रहा था। अब वो कहता है अच्छा होगा अगर तुम अपना मुंह बंद रखो। बाय द वे, मैं तैयार होने जा रहा हूँ। इससे पहले कि वो जमीन में अपना पाँव रखता, विंग ने उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। अब विंग पाउट बनाते हुए कहता है मैं अपनी एम्प्रेस को ठंडे फ्लोर में कैसे चलने दे सकता हूँ? ये मेरी वाइफ के लिए डिसरिस्पेक्टफुल होगा। वांग जी ने जवाब में सिर्फ अपनी आईज रोल करी। विंग वांग जी को कैरी करके बाथरूम में ले आया था, जहां उनके लिए बात पहले से ही प्रिपेयर कर दिया गया था। उसने जेंटली वांग जी के कपड़े उतारे और उसे बाथ टब में बैठा दिया। अब वो वांग जी को बाथ लेने में मदद करता है और उसे फिर से कैरी करके रूम में लाकर बेड में बैठा देता है। तभी वांग जी ने शिकायत करते हुए कहा तुम मुझे डिसेबल पर्सन की तरह फील करा रहे हो, लेकिन इस बात पर विंग को कोई खास असर नहीं पड़ा। उसने टॉवल से वांग जी की बॉडी को वाइप किया और थोड़ा सा झुककर उसकी बेली में किस करता है, जिससे वांग जी ब्लश करने लगा था। कुछ टाइम बाद वांग जी को रेडी करके वो दोनों हाथ में हाथ डाले रूम से बाहर आए। तभी उन्हें जहन की आवाज सुनाई दी जो किसी पर चिल्ला रहा था। उसकी आवाज पूरे मैंशन में गूंज रही थी। जहन गुस्से में किसी से कह रहा था अब तक तुम कहाँ थे? तभी सडनली उसकी आवाज बंद हो गई। जब वो दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे तो जहन काउच में था और कोई उसे फैशनेटली किस कर रहा था। विंग ने वांग जी की आंखें ये कहकर बंद कर दी डार्लिंग, इसे मत देखो, ये बुरा है।
दूसरी तरफ वांगजी था जो विहिंग के हाथों को हटाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अब वो कहता है, तुमने मेरे साथ इससे भी ज्यादा किया है, इसलिए हाथ हटाओ। विहिंग ने जवाब में बस इतना कहा, ये अलग है डार्लिंग। वांगजी ने विहिंग के हाथों को स्लैप मार के हटा दिया और आगे बढ़ गया। दूसरी ओर साइमन ने किस को ब्रेक किया क्योंकि जहन आउट ऑफ द ब्रेथ हो गया था। तभी साइमन धीरे से कहता है, मिस यू टू। जहन ने कहा, तुम्हें कौन याद कर रहा था? हालांकि ये बात अलग थी कि उसने अभी तक साइमन को धक्का नहीं दिया था। साइमन जहन को फिर से किस करने वाला था, तभी पीछे से आवाज आई, ब्रदर लॉर्ड साइमन। वांगजी की आवाज सुनकर जहन ने तुरंत ही साइमन को दूर धकेल दिया। अब जहन तुरंत उठता है और अपने कपड़ों को ठीक करता है। जहन ने उन दोनों को ग्रीट किया। अब वो विहिंग से पूछता है, योर मैजेस्टी, अब आप ठीक हैं? विहिंग ने नोट किया। अब विहिंग जहन से कहता है, मैं और वांगजी प्योरिटी रिलीम जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। जहन ने कहा, श्योर मैजेस्टी। तभी विहिंग ने उसे कट कर दिया। विहिंग कहता है, ओ जहन, अब हम फैमिली हैं, इसलिए विहिंग कहो। अब जहन ने कहा, श्योर विहिंग। अब विहिंग साइमन की ओर मुड़ता है जो उसे देखकर स्माइल कर रहा था। अब साइमन इशारों में कहता है, काम पूरा हो गया है, जिससे विहिंग स्मग करता है। तभी वांगजी ने पूछा, ओरेलिया कहाँ है? विहिंग कुछ कहता इससे पहले ही साइमन सामने आया और कहा, उसका ख्याल रख लिया गया है, योर मैजेस्टी। वांगजी कंफ्यूज था, लेकिन फिर भी वो नोट करता है, ये सोचकर कि वो बाद में विहिंग से पूछ लेगा। अब विहिंग कहता है, तो फिर हम चलें? सभी ने नोट किया। उसने वांगजी का हाथ टाइटली पकड़ लिया था। अब विहिंग अपना हाथ हवा में फहराता है, जिससे एक पोर्टल खुल गया और उसने सभी को अंदर खींच लिया। वो चारों टेलीपोर्ट करके प्योरिटी रिलीम पहुंच गए थे। पूरे समय वांगजी ने अपनी आंखें बंद करी हुई थी। विहिंग उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, अपनी आंखें खोलो डार्लिंग। वांगजी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वो लोग पत्थर के एक ब्रिज में खड़े थे जो बहुत ब्यूटीफुल था। उनके सामने बादलों को छूता एक सुंदर सा महल था। अब विहिंग कहता है, क्या तुम्हें किंगडम पसंद आया? वांगजी ने एक्साइटेड होकर नोट किया। अब विहिंग प्यार से उसके बालों को रफल करता है और कहता है, चलो चलते हैं। वो लोग उस किंगडम की ब्यूटीफुल सड़कों पर चल रहे थे और वांगजी सब कुछ हैरानी से देख रहा था। जैसे ही लोगों ने अपने राजा को आते हुए देखा, सभी झुककर उन्हें बो करते हैं। तभी वांगजी कहता है, तुमने सही कहा था, ये जगह सच में प्योर और मजेस्टिक है। वो लोग महल के गेट में पहुंच गए थे। तभी विहिंग उसका हाथ पकड़ता है और प्राउडली कहता है, ये हमारा महल है। वो अंदर चले गए। सभी पहरेदार और नौकरों ने झुककर उनका सलाम किया। साइमन ने भी जहन की ओर अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन जहन ने अपनी आईज रोल करी और उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गया। जैसे ही वो लोग पैलेस के अंदर पहुंचे, विहिंग उसे पूरा महल घुमाता है। लास्ट में विहिंग उसे बेडरूम में ले गया था। वांगजी ने जैसे ही बेड देखा, वो जल्दी से उस पर लेट गया। विहिंग ने स्माइल करी
और वो भी वांग जी के बगल में जाकर लेट गया। वांग जी पूरा महल घूमने के बाद थक गया था और वो यौन करने लगा। विहिंग ने उसे कडल करते हुए कहा, सो जाओ डार्लिंग, कल हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। वांग जी ने नोट किया और अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह जब वांग जी उठा, विहिंग उसके पूरे फेस में किस कर रहा था। वो उसे किस करते हुए जगा रहा था। तभी वांग जी इरिटेट होते हुए कहता है, तुम मुझे बिल्ली की तरह लिंक क्यों कर रहे हो। वो अपने क्लिंगी मेट को दूर करने की कोशिश करता है। तभी विहिंग पाउट बनाते हुए कहता है, तुम सच में बहुत मीन हो। ओके, मैं अब अपने बेबी से बात करूंगा। इतना कहकर उसने वांग जी की बेली पर किस करना स्टार्ट कर दिया। वांग जी गिगल करते हुए कहता है, रुको, मुझे गुदगुदी हो रही है। वो लगभग आधे घंटे तक चिल्लाते रहे और एक दूसरे को कडल करते रहे। अब कुछ देर बाद वांग जी बेड से खड़ा होता है और बाथरूम की ओर चला जाता है। तभी विहिंग ने पीछे से उसे हग कर लिया और उसे उठाकर रॉयल पूल में ले गया। उसने वांग जी के कपड़े उतारकर किनारे पर रख दिए थे। वांग जी जैसे ही पूल में उतरता है, उसे फील हुआ जैसे उसकी पूरी बॉडी में करंट दौड़ गया हो, जिससे वो मौन कर उठा। तभी विहिंग ने उसे पीछे से हग कर लिया था। वो अपने हाथों को वांग जी की पूरी बॉडी में फहरा रहा था, जिससे वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तभी विहिंग कहता है, तुम्हें ये पसंद आया डार्लिंग। वांग जी ने नोट किया। विहिंग उसकी नेक पर किस करता है और वो धीरे से कहता है, हनी, हमें लेट हो रहा है। इतना कहकर उसने वांग जी की नेक पर बाइट कर लिया, जिससे वांग जी दर्द में कर्रा उठा। बात लेने के बाद हमेशा की तरह विहिंग ने उसे कपड़े पहनाने में मदद करी। तैयार होने के बाद वो दोनों थ्रोन रूम में चले गए थे, जिसे बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया था। वहाँ पर ऑफिसर, फैमिली मेंबर और एक पुजारी उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन विहिंग ने जो किया उसे देखकर सभी हैरान हो गए। वो वांग जी के सामने घुटनों के बल बैठ गया था। अब वो कहता है, मैं अपनी एम्प्रेस को सर्व करने के लिए अनंत काल तक तैयार हूँ। वो मेरी आत्मा पर उस दिन तक राज करेगा जब तक मैं हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद न कर लूं। अपने एम्परर और एम्प्रेस के लिए सभी ने तालियां बजाई। अब विहिंग हवा में अपने हाथों को लहराता है, जिससे वो ग्लव्स उसके पास आ गए थे। उसने जेंटली वांग जी का हाथ पकड़ा और उसे एक ग्लव पहना दिया। अब वो वांग जी से भी उसे ग्लव पहनाने को कहता है। सेरेमनी पूरी होने के बाद पुजारी ने उन्हें मैरिड कपल डिक्लेयर कर दिया था। अब वांग जी और विहिंग थ्रोन में बैठ गए। रॉयल ऑफिसर क्राउन लेकर आता है। उस क्राउन को आध्यात्मिक शक्तियों से बनाया गया था। क्राउन पहनाने के बाद उन्हें प्योरिटी रिलीम का हेवनली रूलर डिक्लेयर कर दिया गया। वो दोनों पूरे इमोशन के साथ एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अब वो दोनों अनंत काल तक एक दूसरे के साथ बच चुके थे। ओके गाइस, इसी के साथ हमारा ये एफएफ भी फिनिश होता है। आई होप गाइस आपको ये एफएफ पसंद आया होगा। एंड गाइस, अगर आपने शुरू से लेकर अभी तक इस एफएफ को सुना है तो बिना कमेंट किए हुए मत जाइएगा। सो मिलते हैं अब एक नए एफएफ के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हैप्पी रहिए। बाय बाय।